बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा अवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे। जो चौथी बार लड़ रहा है
वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तो अभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। हम आपकी खिदमत करने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है, ये सुने, मेरा एजेंडा को, मेरा 10 नुकात को आपने घर घर पहुंचाना है। आपने सूबे के अवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें। अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पे थप्पा लगाना जरूरी है। मेरा पहला वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है। अगर ना में जवाब मिला तो बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा तो वादा किया है कि दुगनी करेंगे हम आपकी आमदनी को। हमारा दूसरा वादा, जो हर कोई नकल कर रहा है आजकल, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है और उनका तो अकल ही नहीं है। मेरा दूसरा वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब अवाम को, जिनका जरूरत है, जिनका हक है, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। तीसरा वादा कि कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दिया। याद है आपको, 5 मरहला स्कीम कायदे अवाम ने शुरू किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम शुरू किया। मैं सूबे सिंध में 20 लाख पक्का घर बना रहा हूं और उन घर के मालिकाना हुकूक मैं वहां के खवातीन को दे रहा हूं। तो मेरा जो तीसरा वादा है कि मैं मुल्क भर में 30 लाख घर बनाना चाहता हूं और उन घर के मालिकाना हकूक उस वहां के खवातीन को दूंगा इंशाअल्लाह ताला। साथ साथ आप हर कच्ची आबादी में मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए। उनको बताए कि मेरा हुकूमत बनता है तो मेरा वादा है कि उनका कच्ची आबादी को रेगुलराइज करके कच्ची आबादी में रहने वालों को भी हम मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। हम आपको मालूम है कि पिछली बार हुकूमत में थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया था, जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क के कोने कोने में हमारे गरीब खवातीन को माली मदद मिल रही है। अब गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है मगर उन्हीं खवातीन को इंशाअल्लाह ताला मैं बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मईशत में अदा कर सके। मैं आप मेरे पैगाम मेरे पंजाब के किसानों को तक पहुंचाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो समझती है कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल।
अब मैं चाहता हूं कि हम अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए। रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे। तरीकेकार ये बनाया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बेनज़ीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे। और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले। हम इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अगर हमें खाद पे, फर्टिलाइजर पे हुकूमत, वफाकी हुकूमत तो अरबों रुपया जो है वो सब्सिडी की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। मैंने ये फैसला किया कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज को नहीं, उनके अरबों रुपए के सब्सिडीज को बंद करके सीधा अपने किसानों के जेब में ये पैसा दिलवाएंगे। हम अपना किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हमारा किसान कभी कोई सैलाब की वजह से, तो फिर सख्त गर्मी की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है। तो हमने फैसला किया कि इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम फसल की इंश्योरेंस शुरू करवाएंगे, ताकि अगर ये इंश्योरेंस, आपके फसलों का इंश्योरेंस होगा तो अगर कुदरती आफत आए, अगर सैलाब आए तो नुकसान हम उठाए, मेरे किसानों को ना उठाना पड़े। जब पिछली पीपी का हुकूमत था, तो जब हम हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान बाहर से गंदम मंगवाता था। पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है, बाहर से चीनी मंगवाते थे। पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है, बाहर से चावल मंगवाते थे। ये जब सदर जरदारी का हुकूमत बना तो हालात ये थे। 1 साल के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने फैसला किया कि मैं यूक्रेन के किसानों के बजाय, रूस के किसानों के बजाय पैसा देना, मैं अपने किसानों को वही रेट दिलवाऊंगा जो उनका मिलता है। तो 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट नहीं, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1 साल के अंदर ही अंदर हम चीनी इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। सदर जरदारी ने ये काम पहले भी किया। इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा किसान तरक्की करेगा। ज़राए मईशत अगर तरक्की करेगा तो फिर हमारा मुल्क का मईशत तरक्की कर सकता है। हमने यहाँ रुकना नहीं। हमने अपने खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अपने किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड, तो फिर अपने मजदूरों के लिए भी जिनको कायदे अवाम ने हक दिलवाया था, जिनको कायदे अवाम ने आवाज दिलवाया था, उनके लिए भी मैं उनको ये मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट बनाया है। और बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि वो मजदूर को हम माली मदद पहुंचाए, हम उनको वो तमाम फैसिलिटीज दें, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का फैसिलिटी हो, पेंशन का फैसिलिटी हो, बच्चों की तालीम का मसला हो, बुजुर्गों को या अपना का इलाज का मसला हो, वो तमाम जिम्मेदारियां हम उठाए। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो पूरा करें। चाहे वो मजदूर किसी सनत में काम करे, चाहे वो मजदूर किसी का घर पे काम करे, चाहे वो मजदूर किसी दुकान पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले, ताकि इनके तमाम मसले की जिम्मेदारी, तमाम परेशानी की जिम्मेदारी हुकूमत उठाए, हम उठाए। उनका सिर्फ अगर फिक्र हो तो अपना मजदूरी का फिक्र हो, अपने काम करने का फिक्र हो, बाकी जो परेशानियां हैं उनकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मैं उठाऊंगा। और भी हमने करना है काम। आपने मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान बहनों को समझाना है कि वोट आपकी ताकत है। ये वोट का हक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको दिलवाया था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या
आप उसी शख्स को कहीं और अपना वोट जाया करके आप चाहते हो कि उसी शख्स को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाए, चौथी दफा मुसल्लत किया जाए, या अब ना सिर्फ इसका रास्ता रोक सकते हैं, ना सिर्फ इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं, मगर आप अपने लिए एक ऐसा मंसूबा जैसे बेनज़ीर यूथ कार्ड इंशाअल्लाह ताला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके थ्रू हम अपने नौजवानों को माली मदद भी पहुंचाएंगे। खास तौर पे मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूं जो दो दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं मगर रोजगार का मौका नहीं मिल रहा। उनके लिए हमने ये बेनज़ीर यूथ कार्ड की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो नौजवान मेरे रोजगार की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, जब तक उनको रोजगार ना मिले तो हम उनको बेनज़ीर यूथ कार्ड के थ्रू कोई माली मदद पहुंचाए ताकि उनका गुजारा हो जब तक उनका रोजगार उनको ना मिले। हम साथ साथ ये बाकी मैं भूख मिटाओ प्रोग्राम भी करना चाह रहा हूं यूनियन सतह लेवल पर, इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला भूख का मुकाबला करने के लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करेंगे। बाकी दो जो मेरे बाद, एक सेहत के शोबे में मैंने कम अरसे में, इतना देर से सियासत नहीं करता आ रहा हूं जैसे बाकी पुरानी सियासतदान है, मगर कम अरसे में मैंने सुबह सिंध में जहां मेरा जिम्मेदारी था वहां हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। एक चाहे वो हमारा शहर कराची से लेके खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की गंबत तक ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज हो, जहां मुफ्त किडनी और लिवर का इलाज हो, और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब का हर जिला में इस किस्म के इदारे बनाएंगे। और यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ के जो सियासतदान जब वो बीमार होते हैं वो तो लंदन पहुँच जाते हैं बेचारे, 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका, तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए। इस दफा पंजाब के अवाम तीर पे थप्पा लगाएंगे तो पीपी का हुकूमत बनेगा, और मैं उनके लिए पहले आपके हाथ यहाँ सरगोदा में, फिर उनके लिए रायवंड में मैं मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल बनाऊंगा। तालीम के लिए हम अपने बड़े बड़े शहरों में, वैसे मैंने यहाँ देखा माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी दूसरे भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, मगर आमतौर पे हमारे लोग बड़े बड़े शहरों पे जाना पड़ते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और हुकूमत भी वो उन्हीं बड़े बड़े शहरों पे फोकस करते। हमारा इरादा है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बने हुकूमत की तरफ से, या कम से कम कैंपस बने यूनिवर्सिटी हुकूमत की तरफ से, ताकि वो बच्चे, उनको बहुत महंगा पड़ गया है, ट्रैवल ना करना पड़े, किसी और शहर में रिहाइश का बंदोबस्त ना करना पड़े, और उनके घर के बाहर ही हम तालीमी इदारे बनाएं और वो अपने ज़िला में, अपना डिस्ट्रिक्ट में तालीम हासिल करें। ये मेरा 10 नुकाती एजेंडा है, ये मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है, और ये ऐसे वादे नहीं है जैसे ये पुराने सियासतदान करते आते हैं। ये वो वादे हैं जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब आपसे वादा किया तो अपने वादे पे लमर दरामद करता था। ये वैसे वादे हैं जैसे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आपसे वादा करती थी तो वो वादा पूरा करती थी।
इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम इन तमाम वादे पे अमल दरामद करके महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का मुकाबला करेंगे और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। भाइयों और बहनों, आपने तो आमिर जिया का दौर देखा है। आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, आपने खान साहब की दौर भी देखा है। अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है, क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पिसे रहेंगे? क्या ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने इन्हीं चेहरों को देखना है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो मतलब ये पागलपन का एक सबूत होता है कि आप वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले। तो यही वजह है कि मैं मुल्क के कोने कोने जाके पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहा हूं। मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मेरे 100% उम्मीदें आपके ऊपर है। मेरा एतमाद पाकिस्तान के अवाम पे है। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो मैं कहीं और देख नहीं सकता हूं। मैं सिर्फ आप पे भरोसा कर रहा हूं। अपने साथियों जो इलेक्शंस लड़ रहे मेरे निशान पे, उन पे भरोसा कर रहा हूं। और हमारा सिर्फ जमहूरी रवैया है। इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी तो उसकी वालिद को शहीद किया गया, तख्तेदार पे लटकाया गया। जो इंसानों का समंदर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लाहौर में 1986 में इस्तकबाल की थी, अगर शहीद बीबी कहती कि भाइयों और बहनों मेरे इंतकाम लो, जाए सदर हाउस पहुंचे और उस आमर का सर मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान के अवाम वो काम करके दिखाते। अगर बीबी शहीद चाहती तो जब वो वजीर आजम बनती तो वो कहती कि ये तमाम सियासतदान मेरे वालिद के कातिल के साथ थे, उनको भी तख्तेदार पर लटका दो। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया? शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत हमारी इंतकाम है और दिन रात आपकी खिदमत के लिए कोशा थी। जब हमने हुकूमत बनाया, जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। अब किसी पे नैब केस बनता है तो वो इदारों पे हमला करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद की गई और सदर जरदारी ने क्या कहा? अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे, ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा ज़बान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया, इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो इस जमात के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे कारकुनों के साथ मेरा दुआ है
कि इस मुल्क में किसी और सियासी कारकुन के साथ ऐसा जुल्म ना हो, किसी और सियासी जमात का ऐसा के साथ ऐसे जुल्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएंगे तो मैं वैसी ही हुकूमत चलाऊंगा जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चलाती थी, जैसे सदर ज़रदारी ने चलाया। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं कि मैं अपने मुखालिफ की बेटियों को, अपने मुखालिफ के बहनों को जेल में डालूं। आप मेरे साथ तो इस मुल्क की किस्मत तब्दील करो। आप मेरे साथ तो पाकिस्तान को अब जो 2024 में दाखिल हुआ है, हमें इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। हमने इस मुल्क को एक मॉडर्न तरीन मुल्क बनाना है। हमने इस मुल्क को ऐसे बनाना है कि जहां मेरे नौजवान पाकिस्तानी जाए उनको ये फख्र से कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, और सब दुनिया को पता चले कि ये वो मुल्क है जो अपने किसानों का ख्याल रखता है, ये वो मुल्क है जो अपने मजदूरों का ख्याल रखता है, ये वो मुल्क है जो एटॉमिक कुव्वत है मगर अपने गरीबों का ख्याल रखता है। ये मेरा ख्वाब है। आपने मिलके मेरे साथ मेहनत करना है, जिदोजहद करना है, ताकि हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करें। आपने मेहनत करना है। आपने इस सूबे के, इस सरगोदा के, इस पंजाब के अवाम को बताना है कि इस बार चुनो एक नई सोच को, इस बार चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर को। हमें 4 नहीं 1 मौका दे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा हुकूमत बनाएंगे जिसका काम आपकी खिदमत पे हमारा जोर होगा। ये जो सियासी इंतकाम है, ये जो ज़ाती दुश्मनी है, बाकी सियासतदानों को ये खेलने दे। हम इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल के लिए मेहनत करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आज आप यहां पहुंचे हैं, जिस जोश और जज्बा के साथ अब आज यहाँ मौजूद है, इसी तरीके से आपने आखिरी 2 हफ्ते अब मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, घर घर पहुंचना है, अपने पूरे खानदान से भी वोट करवाना है, और ढूंढने वो लोग जो पहले तीर को वोट नहीं दे रहे थे, जो पहले सोच रहे थे कि वो किसी और को वोट दे, उनको समझाए कि वोट जाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। अब मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक मरहूम का मुस्लिम लीग है। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क का हुक्मरानी कौन करेगा। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो तो मेरा भाई नदीम अफजल चंद को आपने नेशनल असेंबली में पहुंचाना है। यह आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। भाइयों, आप जरूर उनको नेशनल असेंबली में आप पहुंचाए। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगवा के मेरे उम्मीदवारों को जितवाना है, आपके उम्मीदवारों को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो 4थी बार शेर को बिठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। जिए भुट्टो।